नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी की ये विभिन्न जो सब्जेक्ट हैं उसके एमसीक्यू हम करा रहे हैं। समाजशास्त्र तो डीपली कराना है और इसलिए इसी क्रम में जो है सम पार्ट वन चल रहा है। एक अध्याय हो गया जिसके 2 वीडियो हुए हैं और हम पार्ट 2 लेके आए हैं चैप्टर 2 का। तो ये क्रम जारी रहेगा। 12 की एनसीईआरटी के बाद 11th की हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, जो विभिन्न परीक्षाओं में आपको योगदान देगी, सहयोग देगी। तो आज हम लोग चालू करते हैं। जो अध्याय 2 है, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, मतलब जनगणना से संबंधित सारे और जो है क्वेश्चन इससे बनते हैं। जो बोर्ड एग्जाम हो, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की किसी भी परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। पहली बार जनगणना जब प्रारंभ हुई थी तो 1871 ईस्वी में हुई और जो नियमित 10 वर्षों की जो जनगणना होने लगी वो 1881 से होने लगी थी। ये नियमित है और ये पहली जनगणना का कार्यकाल का प्रारंभ है। तो कितने वर्षों में होने लगे? 10 वर्षों में। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? तो हुई थी 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई थी? तो किस वर्ष की थी? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में पहली जनसंख्या नीति आई थी। जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, जनसांख्यिकी में क्या होता है? जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है? जन्म दर तो जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करता है और मृत्यु दर भी करता है और प्रवासन भी करता है। दूसरे देश से आके अगर माइग्रेंट होकर लोग रहते हैं, लेकिन मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन है। तो ये रहता है लगभग 72%, लगभग 72%। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। 121 करोड़, ऑप्शन नंबर सी सही। 1.21 बिलियन। दूसरा 8वां क्वेश्चन है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की जो साक्षरता दर है, संपूर्ण साक्षरता दर, उसके बाद मेल फीमेल के अलग जनगणना वो रेशियो है। तो ये है टोटल कितनी है? 74% लोग भारत में साक्षर है। साक्षर मतलब 7 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं वो पढ़ना और लिखना जानते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो ये सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? तो बिहार है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो ये है केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षर केरल है, लगभग 94% लोग वहाँ साक्षर हैं। भारत की लिंगानुपात सेक्स रेशियो 2011 में कितनी थी? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो ये कितना था? 943 थी, 943। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिकल डिविडेंड का अर्थ है, इसमें होगा वृद्धजन की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। कार्यशील जनसंख्या का बढ़ना, इंक्रीज होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य न्यूनतम जनसंख्या वाला है? तो इसमें सिक्किम है न्यूनतम जनसंख्या वाला।
अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर, मान लीजिए 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, इतने एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाली जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसमें कितना था, मतलब उस आंकड़े के अनुसार कितना था? तो 382। जब तक पुराना नई जनगणना नहीं हो जाती है तब तक इसी को ही माना जाता रहेगा, 382। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जनसंख्या वृद्धि के चरण से, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। भारत की सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, यहाँ होना चाहिए था जनसंख्या घनत्व, ठीक है, ये यहाँ मिस्टेक है, जनसंख्या घनत्व वाला सबसे ऊपर, तो ये है कौन? बिहार है, लगभग 1021 के आसपास है प्रति वर्ग किलोमीटर पे। 18 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किससे जुड़ा है? यह है जन्म दर और उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में पाया गया? तो ये जानते हैं कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वहीं से जो है पीएम ने शुरू किया था, तो वहीं की जो है जनसंख्या लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर फीमेल की क्या स्थिति है, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? इसमें सबसे ज़्यादा शहरों की संख्या तमिलनाडु में है, शहरीकरण ज़्यादा है वहाँ। जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर किससे निकलती है? जनसंख्या वृद्धि की जो प्राकृतिक दर क्या है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जो प्राप्त होगा वही प्राकृतिक वृद्धि दर है। मतलब इसमें जन्म दर अधिक होगी, मृत्यु दर कम होगी, उसमें माइनस करके निकाला जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत की युवा आबादी किस आयु वर्ग को कहा जाता है? ये कहा जाता है 15 से 34, ऑप्शन नंबर बी। कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR का क्या अर्थ है? ये है प्रति महिला औसत बच्चों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रति महिला कितने बच्चे पैदा होते हैं उस रेशियो के आधार पे प्रजनन दर निकाला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी लगभग 42%, ऑप्शन नंबर बी। निर्भरता अनुपात का आशय है डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब अवयस्क और वृद्ध जनसंख्या बनाम कार्यशील जनसंख्या, मतलब ये लोग काम नहीं करते हैं और ये लोग कार्यशील है, तो मतलब ये इनके ऊपर डिपेंड है, तो इसी को क्या कहते हैं? निर्भरता अनुपात। इन दोनों का जो अनुपात निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना में साक्षरता किस आधार पर मापी जाती है? जैसा मैंने पहले बताया कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ लिख सके वही क्या है? साक्षर माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड को 27 नंबर क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या पिरामिड 2021 में कैसी थी? तो ये क्या थे? जो इसका संकीर्ण शीर्ष, मतलब जो ये शीर्ष है थोड़ा सा पतला और आधार इसका चौड़ा, ये स्थिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आधार चौड़ा और शीर्ष चौड़ा और जो है चौड़ा आधार इसका है। जनसंख्या वृद्धावस्था का प्रमुख कारण क्या है? घटती मृत्यु दर, लंबी आयु, मृत्यु दर कम हो और लोग अधिक समय तक जिए,
वही क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धावस्था। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए? तो ये हुए थे पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुए थे। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, चलिए इसी में जो है प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, अंतिम क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी अध्ययन समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर क्यों समाजशास्त्र में जनसंख्या के आंकड़े को हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ते हैं? 11th-12th में इसको शामिल किया गया। समाज के आर्थिक सामाजिक ढांचे को समझने के लिए इसका योगदान महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए से। तो चलिए कल मिलते हैं और समाजशास्त्र के भाग 1 के 3rd चैप्टर के साथ। धन्यवाद।